अब जो दर्पण है यानी कि जो मिरर है वे टू टाइप्स होते हैं हमारे, टू टाइप्स में भी हमारे में टू टाइप्स बनेंगे। जो दर्पण हुए, अब दर्पण हो गए हमारे दो होते हैं, दो दर्पण जो होते हैं। दर्पण क्या होते हैं? मिरर जो हमारे बिंब का प्रतिबिंब बनाते हो, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हो, दर्पण सिंपल, जैसे शीशे भी बोल देते हैं आप। अभी दर्पण टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है हमारे पास गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब जो हमें पढ़ना है, मतलब समतल दर्पण हम 10th क्लास में पढ़े हमने, ये भी समतल दर्पण को भी पढ़ा है, प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण को भी पढ़ा है। तो समतल दर्पण का तो कोई इतना ज्यादा हम खास जिक्र करेंगे नहीं, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है गोलीय दर्पण। क्योंकि हमारी अगर बात करें समतल दर्पण की, तो वो सिंपल प्लेन मिरर जो हमारे घरों में शीशा होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, आईना देखते हैं, वो सब क्या है? प्लेन मिरर है। आप जैसे हो ऐसे ही दिखाई देते हो। जो गोलीय दर्पण है ये होते हैं टू टाइप्स आपके। एक तो आपका अवतल दर्पण, एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। और ये कैसे कैसे बनते हैं, कहां से आते हैं, उसके बारे में भी समझना है। तो क्या उत्तल दर्पण को हम बोलते हैं कॉनकेव, मिरर, और इसे बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर और ये कन्वेक्स मिरर। अब दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, हमें जो हेडिंग समझनी है वो समझनी है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण का एक पार्ट होते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, जो गोलीय दर्पण है उसी से दो भागों में बनेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, और दर्पण जो है वो रिफ्लेक्शन की कंडीशन प्रदर्शित करते हैं, यानी कि परावर्तन की कंडीशन प्रदर्शित करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है। तो ये कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर यानी कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण इसी से बनेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। अब जो गोलीय दर्पण है वो क्या है? एक खोखला गोला है, होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर समझ सकते हो, खोखला गोला। अब जो खोखला गोला है उसी के कारण समझना है हमें क्या है खोखला गोला। होता क्या है हमारे पास, मैं इधर समझाता हूँ, थोड़ा सा इधर को मैं रब कर देता हूँ, इधर समझा दूंगा इसको। तो कि ये उत्तल दर्पण हो गया और दूसरा यहाँ पर अवतल दर्पण। स्पेस कम है ना, कॉनकेव एक हमारे पास होलो सर्किल होता है, होलो स्फीयर होता है, स्फीयर समझते हो, खोखला गोला। ठीक है, और वो ऐसे होता है। ये आपको समझना है, अगर ये आपके समझ आ गया तो इस चैप्टर वगैरह में कोई आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, अब ये गोला है। अब जाहिर सी बात है, गोले की आप चीजें पढ़ते हो स्फीयर की, कि यहाँ पे सेंटर होता है। अगर हम मिरर में पढ़ेंगे तो वो बोल देंगे वक्रता वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से प्रेजेंट करते हैं। और जाहिर सी बात है, ये इसके सेंटर को मिलाने वाली लाइन हो गई आपकी। थोड़ा सेंटर इधर शिफ्ट कर देता हूं इसका, जो बीच से मेरे को लगे आपको। ये आपका सेंटर सी है, और जो एक्सिस होती है ये होती है इसकी मुख्य एक्स, प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो ये क्या है हमारा सेंटर, जो सिंपल स्फीयर का सेंटर होता है, सिंपल नहीं है, ये गोलीय का है तो उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। मैं साइड में लिख दूंगा, ठीक है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं सी से। इसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, किधर भी आर और ये वाली भी आर। और ये मेजर की जाती है पोल से। पोल होते हैं हमारे ध्रुव, और वे कहां पर होते हैं? यहां पर, इधर होते हैं पी पोल, और ये भी होता है पोल। बताओ यहां तक समझ में आई क्या? भाई सेंटर है,
सेंटर से रेडियस होती है त्रिज्या, ये सिंपल है, त्रिज्या होगी, रेडियस होगी आर आर। बस गोलीय के लिए त्रिज्या नहीं लगा, क्या लगे, रेडियस ऑफ, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, यानी कि वक्रता त्रिज्या बोलेंगे इसका यहाँ पे, ठीक है। और सेंटर क्या हो गया, सेंटर ना होकर क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये तुम्हारा आर हो जाता है। ये से बोलते हैं पोल यानी कि ध्रुव बोलते हैं। इन दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट पर होता है आपका, वो होता है फोकस बिंदु एफ, बिल्कुल दोनों के मिड पॉइंट पे, फोकस बिंदु दोनों के मिड पॉइंट पे। क्योंकि जितनी डिस्टेंस इधर से होगी पोल से यहां तक की, इतनी डिस्टेंस यहां पे होगी, जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी, इतनी डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी। इन्हें बोलते हैं स्मॉल एफ। ये तो है फोकस बिंदु, ये है फोकस बिंदु। अब इनकी होती है फोकस दूरी, और फोकस दूरी होती है ये स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, और ये भी स्मॉल एफ। बताओ भाई समझ में आई क्या? ये भी फोकस दूरी होगी, ये भी फोकस दूरी, ये भी फोकस दूरी, ये भी फोकस दूरी। जो आपने 10th क्लास में एक रिलेशन भी पढ़ रखा है कि आपके पास R बराबर होता है 2F, और हम ये भी पढ़ सकते थे F इक्वल टू R/2। ये दो रिलेशन, ये दोनों एक ही बात होती है। वो यहां से निकल गया है, देखो R क्या है, R डबल है इस F का, 2F है, एक R है, तो R बराबर 2F बनना है, ठीक है। ये जो स्मॉल एफ है वो तो है फोकस दूरी, फोकल लेंथ, और जो कैपिटल एफ है वो है फोकस बिंदु, यानी कि फोकस पॉइंट। दोनों में डिफरेंस है। कैपिटल एफ तो है तुम्हारा फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट, और जो स्मॉल एफ है वो है फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। ये आर हो गया, ये हो जाते हैं हमारी पोल। बाकी तो इसमें कोई ऐसा कोई खास चीजें है नहीं। ये इसको ना आप बना लें, आप ये सेंटर थोड़ा इधर शिफ्ट करोगे, सही है, ये सही है सेंटर। ऐसे ये सेंटर होता है इसका सी। अब यहां पर दो पार्ट बनेंगे। देखो मैं तो पहले याद करने की ट्रिक बताता हूं, उत्तल कैसे बनेगा। उत्तल का मतलब ओ फॉर उत्तल, ओ फॉर उभरा हुआ। उभरा हुआ हिस्सा अगर परावर्तक का कार्य करेगा तो वो बन जाएगा उत्तल दर्पण, और गहराई वाला करेगा तो अवतल दर्पण। इंग्लिश में याद करने की ट्रिक ऐसी है, कौन केव है, केव क्या बोलते हैं, गुफा को। गुफा क्या होती है, गहराई सीमा को जाने के बाद। तो गहराई वाला पार्ट जो होगा वो अवतल बन जाएगा, और उभरा हुआ जो होगा वो कॉन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है। इन पे पॉलिश करनी पड़ती है। अगर मैं यही पॉलिश कर देता हूं हाफ पार्ट पे, कि मैंने इधर पॉलिश कर दिया, देखो इधर पॉलिश कर दी, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉलिश वाला तल। अंदर वाला क्या हो गया, इसका परावर्तक हो गया। क्या हो गया, परावर्तक। तो ये बन जाएगा अवतल। और अगर मैं पॉलिश इधर कर देता हूं, इधर की साइड, अंदर की साइड पॉलिश कर दूं, और बाहर वाला क्या बन जाएगा, परावर्तक तल, तो वो बन जाएगा तुम्हारा उत्तल दर्पण, ठीक है। अब इसी को मैं काट दूंगा बीच से, और काटने के बाद इधर दो दर्पण बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये नोट करें, फिर मैं इधर डायग्राम बनाता हूं। ये जल्दी नोट करें आप इसको। अब यहाँ पे जो बात है, मतलब दर्पण है, ये तुम्हारा समझा दिया मैंने, गोली दर्पण है। इसी को क्या कर लो, बीच में से काट लो, आप बीच में से दो भागों में डिवाइड कर लो, और यहाँ पे बन जाएंगे आपके दर्पण। इधरला हिस्सा काट लीजिए और इधरला हिस्सा काट लीजिए। अब जब दोनों हिस्से काटेंगे तो यहीं से दोनों दर्पण बन जाएंगे आपके। एक मैं इधर बना देता हूं, एक इधर बना देता हूं। देखो, एक में बना रहा अवतल और दूसरे को बना रहा उत्तल। तो इधर जो बना देता हूं वो बताता हूं अवतल, यानी कि कॉनकेव, और इधर तुम्हारा उत्तल। अब देखो अवतल बनेगा कैसे, अवतल बनेगा कैसे, कॉनकेव बनेगा कैसे। इस वाले हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है, राइट वाला हिस्सा, बीच में जो काटा है उसको हम उठा के इधर ले आएंगे। जब इधर लेके आएंगे तो हमारे पास डायग्राम ऐसा बनेगा कुछ, सही है। और हमने क्या कर रखा है, इधर की साइड इस पर पॉलिश करी हुई है, इधर हमने पॉलिश कर चुके हैं हम इस पे। और इधर क्या है हमारा, परावर्तक तल है, और यहीं पे क्या है आपकी
बीच में एक पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यानी कि मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसको हम बढ़ा सकते हैं जितना चाहे उतना। और यहां पर इसका मान है कि सेंटर है, ये सी है सेंटर इस वाले का, और बीचों बीच क्या होता है, फोकस पॉइंट। और ये क्या होता है आपका, फोकस पॉइंट एफ। बताओ यहां तक क्लियर है क्या भाई? ये तो सेंटर हो गया। अब मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूं कि इमेज बनेगी कैसे, इस अवतल दर्पण से, कॉनकेव मिरर से इमेज बनेगी कैसे, तो वो समझनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आपको पता है कैपिटल आर होती है, ये स्मॉल एफ होती है। ये मैं भी फिलहाल वहां पे दूरी दोबारा लिख नहीं रहा हूं जिससे डायग्राम में थोड़ा प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ डैश। एक ऑब्जेक्ट है ओ डैश, इतना लंबाई का ओ डैश है, ओ डैश। इसका एक रूल है, चिन्ह परिपाटी है दर्पणों की। दर्पणों की चिन्ह परिपाटी क्या है मैं एक बार बोल देता हूँ, लिखवा बाद में दूंगा। कि जो दर्पण होते हैं उनसे जो वस्तु होगी वो हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में रखी जाएगी, लेफ्ट दिशा में, बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड रखी जाएगी, इधर की साइड हमेशा। ऐसा नहीं कि आप उधर रखोगे, नहीं, इसके कुछ रूल हैं, चिन्ह परिपाटी है, साइन कन्वेंशन है। वे क्या है आपके, कि आप हमेशा वस्तु को इधर रखेंगे। ठीक है, हमेशा वस्तु पोल से नपी जाएगी, पोल से नपी जाएगी। किससे नपी जाएगी, पोल से। दूरी जो नपी जाएगी वो हमेशा पोल से नपी जाएगी। पोल से सेंटर तक की दूरी कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से फोकस की दूरी, फोकल लेंथ स्मॉल एफ। पोल से वस्तु की दूरी स्मॉल यू। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। और पोल से जहां पे भी इमेज बनेगा वो डिस्टेंस होगी हमारी स्मॉल वी। और ये जो हमारी किरण जाती है ऐसे, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इसकी डायरेक्शन में जितनी भी दूरियां नपी जाएगी वे होती है धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। और जो इसके विपरीत दिशा में होती है वे क्या होती है, ऋणात्मक। ठीक है, ये मैं साइन कन्वेंशन आपको लिखवा दूंगा, फिलहाल हमें ये समझना है। अब ये समझना क्या है कि आपको जो वस्तु आपने इधर रखी है, तो वस्तु जा रही है ऐसे, देखो। अब जैसे यहां पे टकराएगी इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण, तुरंत यहाँ पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। पहले तो यहाँ पे नॉर्मल खींचेगा। नॉर्मल क्या होता है, अभिनव। और अभिनव कहां से खींचता है, इस सेंटर से होता हुआ, सेंटर से होता हुआ खींचेगा। और मैं तो बताया था रेड मार्कर से खींच दूंगा मैं। ये क्या है इसका, अभिलंब, यानी कि नॉर्मल। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन क्या बनता था, आपतन कोण, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई एंगल बनता था। आप एंगल बनाना चाहो तो बना सकते हो, आई। सही है। अब ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी। रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, हमेशा फोकस से होके जाएगी। किससे जाएगी, फोकस पॉइंट से। अब फोकस पॉइंट से होके जाएगी, तो फोकस पॉइंट से निकाल दीजिए, ये ऐसे जाएगी फोकस पॉइंट से। आ रही है कि बात समझ में, फोकस पॉइंट से होके जाएगी। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्ट होके गई है। और एक लाइन जाती है हमारी इस ऑब्जेक्ट से सेंटर की ओर, इस ऑब्जेक्ट से सेंटर की ओर, ये जो लाइन जा रही है। और जहां पर भी ये लाइन जो सेंटर से होके गई है और ये फोकस से होके आई है, यानी कि रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्शन के बाद आई है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद आई है, जहां पर भी ये क्रॉस करती है वहां पर ही क्या बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है। क्या बनती है वहां पे, इमेज, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा। वो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, ये वाला प्रतिबिंब। अगर ये ओ डैश है तो वो बनता है आई डैश। इसका इमेज यहां बनेगा। और रियल में मिल रही है, वास्तव में मिल रही है, तो ये बन रहा रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। सच में मिल रहा है हमेशा यहाँ पे। तो जो कॉनकेव है, क्या होता है, दर्पण है, वो क्या बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है। ये इमेज ऐसे रखा हुआ था, वस्तु ऐसे रखी हुई थी, इसका इमेज आया है ऐसे। आप चेक कर सकते हैं, ओ डैश है और इसका अपोजिट हो गया बना है आई डैश, आई डैश। ठीक है, और कैसा बना है यहाँ पे, ये वास्तव में मिल रही है तो ये बना है रियल इमेज। कैसा बना है, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ आप साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस लिख सकते हो। और डिस्टेंस क्या होगी, देखो, वस्तु से पोल की दूरी क्या होती है, u।
साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना, वो कितनी है u। पोल से इमेज की दूरी जो होती है वो कितनी होती है v, स्मॉल v, सही है। और अगर पोल से सेंटर की बात करें तो कितनी थी r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो कितनी है आपकी r। और पोल से फोकस दूरी कितनी थी हमारी f। बताओ समझ में आएगी ये बात। ये सब कुछ दूरियां ये हैं, मतलब पोल से फोकस की दूरी स्मॉल f, पोल से इमेज की दूरी स्मॉल v, पोल से o की डिस्टेंस स्मॉल u, और पोल से सेंटर तक की दूरी r। और एक चीज ध्यान रखना, ये सब कुछ दूरियां पोल से इधर की ओर चल रही, मेरी बात को फिर से सुनना, पोल से सब कुछ दूरियां इधर को लेके चल रही, तो सब की सब निगेटिव आएंगे। ये रूल है इसके, लिखवाऊंगा रूल। आपतित किरण इधर को जा रही थी, इंसिडेंट रे इधर को आ रही, जबकि तुम नाप रहे इधर को, तो सब की सब दूरियां किसमें जब हम वैल्यू में रखेंगे सब क्या रखी जाएगी निगेटिव। अगर ये दूरी सारी इधर को होती, मतलब पोल से इधर को चलना पड़ता, तो क्या आ जाती है पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन है, रूल है इसके। अगर आज नहीं टाइम मिला तो मैं कल वाली लेक्चर में बता दूंगा रूल क्या क्या है। फिलहाल तो आप ये समझे, बताओ ये समझ आ गई क्या। पोल से वस्तु की दूरी u, पोल से इमेज की दूरी v, पोल से सेंटर की दूरी r, पोल से f की दूरी स्मॉल f। ये हमारा अवतल दर्पण के लिए यानी कि कॉनकेव के लिए बना है। बताओ समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। अब हम समझते हैं उत्तल, कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, अच्छा ये तल कौन सा है हमारा परावर्तक। क्या तल है, परावर्तक। अब जो हमें समझना है वो समझना है उत्तल, और उत्तल वाला कौन सा बांट लेंगे, ये वाला इधर वाला हिस्सा उठा लीजिए। बस मैं तुम्हें दो चीजें तो फालतू बता रहा हूँ कि इमेज कैसे बन रही है, बाकी सब चीज तो वही उठा रहा हूँ। अगर गोलीय दर्पण समझ में आ गया तो ये भी यही है। अब इसका पार्ट क्या बना दिया हमने, ये वाला पार्ट ऐसे होगा। आपने किधर पॉलिश करी हुई है, गहराई वाले भाग पे। जो दर्पण है वो किधर पॉलिश कर दी गई है आपने, गहराई वाले भाग पे। जब गहराई वाले पे कर दी गई है तो इसका क्या होगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। इसे हमने बोल दिया पोल P, सही है। वस्तु कहां रखेंगे, इधर। इसका सेंटर किधर है, इसका जो सेंटर है वो देखो, इस वाला हिस्सा उठाया मैंने इधर का, इसका सेंटर इसके पीछे, इसका तो सेंटर पीछे है, तो इसका जब सेंटर पीछे है तो सेंटर यही होगा, सेंटर हो गया C, ठीक है। सेंटर इधर हो गया, फोकस भी इधर ही होगा इसका, तो दर्पण के पीछे है इसका फोकस। तो अब दर्पण के पीछे है तो यहाँ पे इसका फोकस है। बताओ समझ में आ रहा है भाई, इसके पीछे ही तो है। हम इस वाले पार्ट को बना रहे हैं वहां पे, इस वाले पार्ट को जब वहां बनाते हैं तो सब कुछ पीछे है। वस्तु कहां से उठाएंगे हम, यहां से उठा लीजिए आप कि वस्तु यहां पे रखी हुई है O और O डैश। अब आपतित किरण है, जब आपतित किरण है तो ये चल रही है ऐसे, और जैसे ऐसे चल रही है यहां पे टकराएगी, तुरंत यहां क्या खींचेगा, अभिलंब। अब अभिलंब किससे खींचेगा, सेंटर से जाता हुआ। तो ये रहा आपका सेंटर। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन क्या बनता था, आई, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब एंगल यहां बना है तो ये नीचे को तो आएगी नहीं ना, इसके पार निकलेगी। कहां निकलेगी, रिफ्लेक्ट होकर ये ऊपर की ओर जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी कुछ इस टाइप से। बताओ समझ में आ रही क्या बात है। ये होगी रिफ्लेक्ट हो गए, सही है, रिफ्लेक्ट होके इधर को जाएगी। अब ये जब इधर को जा रही है, क्या कभी सेंटर से मिलेगी है, कभी भी नहीं मिलेगी। सेंटर से तो कभी मिलेगी नहीं है, तो जब सेंटर से मिलेगी नहीं तो इसका इमेज कहां से बन जाएगा, तो इसका फिर आभासी जबरदस्ती मिलानी पड़ेगी, और वो मिलानी पड़ेगी, इसको पीछे की ओर बढ़ा दीजिए ऐसे, जबरदस्ती वाली बात, ये बढ़ा दिया इधर को, ठीक है। अब जब इसे जबरदस्ती बढ़ाया है तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, वास्तव में तो कभी मिलने की नहीं। आप एक बार बताएं भाई, ये तो इधर चली गई, इसके पीछे तो कभी जाएगी नहीं, तो हम आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि डैश डैश में। उत्तल दर्पण कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, वो आभासी बनाता है। और दर्पण ये वाला कैसा बनाता है, वास्तविक यानी कि रियल इमेज। तो एक लाइन तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग यहां से भी जाएगी, इसके सेंटर से होती हुई,
यहां तक तो ऐसे जाएगी, लेकिन इसके पीछे क्या जाएगी, सब वर्चुअल। ये जो ऐसे जा रही है सेंटर क्रॉस करेगी, जो डैश डैश इसलिए बनाए इधर की तो वो वर्चुअल है, आभासी। और जहां ये टकराई है वहां क्या बन जाएगा आपका, इमेज बन जाएगा आई डैश। ठीक है, सॉरी, ये आई और ये आई डैश। आप प्रतिबिंब तो सीधा बना है, इमेज तो सीधी बनी है, बट लेकिन आभासी बनी है, वास्तव में नहीं बन रही। यहाँ पे भाई यहां तो जबरदस्ती मिलाई आपने, इसके पीछे थोड़े जाएगा। तो यहाँ जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है, यहाँ जो बनी है वो रियल बनी है। अब यहाँ अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी। पोल से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी आपकी, यू। इमेज बनना है इधर, तो इमेज की डिस्टेंस लगेगी इधर v तक की। ये क्या है, तुम्हारी इमेज की डिस्टेंस है। और ये क्या होगी हमारी सेंटर तक की r। और ये क्या हो जाएगी आपकी स्मॉल f। देखियो आ जाएगा समझ में। और ये जो इमेज बना रहा है वो बना रहा है रियल इमेज। रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। और ये क्या बना रहा है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब। सही है, इनको आप नोट करिए, ये समझ आ जाएगा। बाकी मैं इसके साइन कन्वेंशन में कल लिखवा दूंगा, और ये भी लिखवाता हूं कि एफ क्या है, सी क्या है, ये क्या है। इनको नोट करिए आप, पहले करिए। बाकी देखो इधर लिख दिया मैंने तुम्हें, वेयर पी क्या है, पोल, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, एफ फोकल लेंथ होगी स्मॉल एफ, और एफ कैपिटल एफ हो गया फोकस बिंदु यानी कि फोकस पॉइंट। और बाकी पोल वगैरह आपको पता ही है, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, बाकी इसको नोट कर लें आप। साइन कन्वेंशन जो चिन्ह परिपाटी है वो मैं कल बता देता हूँ कि रूल कैसे चलते हैं। बाकी इतने